भीलमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां पर सारे लोग बहुत खुशी से रहते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम बहादुर था। वो बहुत गरीब था, लेकिन नाम की तरह उसका दिल भी बहुत बहादुर था। वो एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता था। बहादुर बेटा, शहर जाकर काम कर ले, घर की हालत बहुत खराब है। हाँ माँ, मैं मेहनत करूँगा, लेकिन कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। माँ रोते हुए उसे आशीर्वाद देती है और वो शहर चला जाता है। बहादुर पहली बार इतने बड़े शहर में आया था। जेब में सिर्फ कुछ रुपए थे और आंखों में अपनी माँ की सपनी। मुझे जल्दी काम ढूंढना होगा। अंकल, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? अभी कोई काम नहीं है। अंकल, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? पहले अनुभव चाहिए। तुम्हारे पास कोई अनुभव है? पूरा दिन गुजर गया, लेकिन बहादुर को कहीं काम नहीं मिला। क्या मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा? उसी समय एक बुजुर्ग आदमी आता है। बेटा, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। बेटा, इस शहर में यहां से 5 किलोमीटर दूर एक बड़े साहब का घर है। वहां तुम्हें काम मिल सकता है। उस बुजुर्ग की बताई हुई घर पर बहादुर जाता है। आखिरकार बहादुर उस बड़े घर तक पहुंचा। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम बहादुर है। मुझे काम चाहिए। मालकिन ने बहादुर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। क्या क्या काम कर सकते हो? जो भी काम देंगे पूरी मेहनत से करूंगा। बहादुर को पैसों का लालच नहीं था। उसे सिर्फ मेहनत करके अपनी माँ की मदद करनी थी। और तनख्वाह कितनी लोगे? जितना आपको ठीक लगे मालकिन, बस मुझे ईमानदारी से काम करने का मौका दे दीजिए। ठीक है, आज से तुम यहीं काम करोगे। धन्यवाद मालकिन। धीरे धीरे घर के सभी लोग बहादुर को पसंद करने लगे। अरे बहादुर, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। काम से भागने वालों की किस्मत भी उनसे भाग जाती है मालकिन। उस घर में मालकिन का बेटा भी रहता था, विक्की। विक्की अमीर घर में पला बढ़ा था, इसलिए उसे पैसों और नौकरों की ज्यादा कद्र नहीं थी। मम्मी, मेरा जूस कहाँ है? इतना चिल्लाते क्यों हो? बहादुर ला देगा। विक्की थोड़ा घमंडी और आलसी था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। इतनी देर क्यों लगा दी? जी भैया, मैं सफाई कर रहा था। बहाने मत बनाओ। अरे विक्की, नया नौकर रखा है क्या? नाम है बहादुर, लेकिन दिखता तो बिल्कुल डरपोक है। विक्की और उसका दोस्त सोनू अक्सर बहादुर का मजाक उड़ाते थे, लेकिन बहादुर हर बात चुपचाप सह लेता था। दिन गुजरते गए और बहादुर पूरे मन से काम करता रहा। वो कभी काम से जी नहीं चुराता था। धीरे धीरे घर के लोग उसकी आदतों को नोटिस करने लगे। बहादुर सिर्फ घर का काम ही नहीं करता था, वो सबकी मदद भी करता था। अरे बेटा, मेरी सब्जियां गिर गईं। रुकिए बाबा, मैं उठा देता हूँ। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। अब घर में हर कोई बहादुर की तारीफ करने लगा था और यही बात विक्की को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन घर का बेटा विक्की बहादुर से जलने लगा था। बस भी करो, हर समय उसी की तारीफ। तो कुछ ऐसा करो जिससे सबका भरोसा टूट जाए। दोनों ने बहादुर को फंसाने की योजना बना ली। अब मजा आएगा। मम्मी, मेरे कमरे से पैसे गायब हैं। क्या? मुझे पूरा शक है बहादुर ने लिए हैं। नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं लिया। बहादुर की आंखों में दर्द था, क्योंकि उस पर पहली बार चोरी का आरोप लगा था। पहले सच पता करते हैं। पैसे यहाँ हैं। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सच्चा इंसान जब झूठी इल्जाम में फंसता है तो सबसे ज्यादा दर्द उसे अपने भरोसे की टूटने का होता है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। कल ही मैंने नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। जैसे ही सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चलाई गई, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। विक्की, तुमने ये क्या किया? मम्मी, वो बस मजाक था। किसी की इज्जत से बड़ा कोई मजाक नहीं होता। उस पल विक्की को अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। जिस इंसान के पास ईमानदारी और हिम्मत हो, वही असली अमीर होता है। बहादुर मुस्कुराया,
क्योंकि उसे सिर्फ काम नहीं, अपनों का प्यार और सम्मान मिल गया था। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके चरित्र से होती है।